वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हम आपको मिलवा रहे हैं एक बहुत इंस्पिरेशनल शख्सियत से। हैं वो इंस्पेक्टर मुख्तियार शर साहब, लेकिन इंस्पिरेशन किस हवाले से ये हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने LLM जुडिशल स्टडीज़ किया है सिंगापुर से, और ये इन्होंने किया है स्कॉलरशिप के बेस पे, और स्कॉलरशिप इनको मिली है $40,000 की। माशाल्लाह, 1 साल आप वहाँ रहे हैं और आपने ये मुकम्मल किया है। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। और ये मेरिट पे आपकी ऑब्वियसली सारा कुछ हुआ था। तो हमें थोड़ी सी अपनी स्टोरी के बारे में बताएं, क्योंकि इंसान जब प्रोफेशनल लाइफ में आ जाता है और अगर पुलिस में आप होते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में तो भूल ही जाते हैं कि आगे पढ़ाई भी है या ये चीज़ें भी हैं, और LLM तो यहाँ से भी हो सकता था। तो ये सारा कुछ जो हुआ और आपने परसू किया, इसके हवाले से आपकी कहानी। इसमें यह है कि इंसान जब पढ़ता है तो उस वक्त पढ़ता रहता है। जब प्रोफेशनल लाइफ में आ जाता है तो उसके बाद कहता है कि यार अभी बस जॉब मिल गई है, गोल अचीव हो गया है, अब जो है मैं बस अब आगे जॉब करता रहूं। लेकिन मेरी एक हैबिट भी है कि आप जो है रुके नहीं, आप आगे जो है बढ़ते रहें। अपनी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको भी आप इन्हेंस करते रहें, और प्रोफेशनल लाइफ को भी जो है आप थोड़ा आगे करते रहें। तो मैंने यही किया, जॉब्स के साथ साथ मैं स्टडीज़ करता रहा। और अभी मैंने यहाँ से एमफिल किया हुआ था पहले, इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस से। अच्छा जी, तो पुलिस के दौरान पुलिस जो है आपकी एक थोड़ी हेक्टिक जॉब होती है, ज़ाहिर है उसमें फिर आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन मेरा एक शौक़ था, एक जज्बा था, और मैंने ट्राई किया सिंगापुर में। तो उसमें सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज़ ने जो है ये एडमिशन अनाउंस किए थे, उसमें मैंने अप्लाई किया। टेस्ट और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद ये मुझे जो है एडमिशन मिला LLM जुडिशल स्टडीज़ में। और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी ने एक मतलब अच्छी बात मेरे लिए ये हुई कि यूनिवर्सिटी ने मुझे स्कॉलरशिप दी। तो अगर स्कॉलरशिप ना मिलती तो आपको पता है सिंगापुर जो है बहुत कॉस्टली जो है मुल्क है, एक्सपेंसिव है, वहाँ पे आप तो ये नहीं कर मिली सकते। कैसे? ये नए वालों को लोगों को तो बताएं, जिन्होंने जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हम भी कोई ऐसी स्कॉलरशिप ढूंढें। लोग आजकल ढूंढ भी रहे हैं ढूंढ रहे वैसे। हैं, बिल्कुल। हाँ, सो आपने कैसे? लाड़काना में थे आप उस वक्त? नहीं, मैं यहाँ पे कराची में अच्छा जॉब कर रहा था। अच्छा। बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप्स है ना, बाहर तो जो बाहर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, जी और वो आपको सपोर्ट भी करते हैं। इवन जब आप हायर स्टडीज़ में जाते हैं ना, फर्दर आप अगर PhD करते हैं तो PhD में आपको पर मंथ स्टिपेंड भी देते हैं। तो LLM में भी मैंने यही किया कि मैंने सर्च किया कि मतलब किसी एक ऐसे कंट्री से जो करूं जो मुझे मेरे करियर में भी फ़ायदा दे। और ये LLM जुडिशल स्टडीज़ मेरे मैं बेसिकली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं, तो मुझसे रेलेवेंट भी था। अब सवाल ये है कि करना कैसे है। जी। करना इस तरह है कि देखें, जो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है ना, उसमें आप आजकल तो नेट का ज़माना है, आप सर्च करें कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। उसके बाद आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, देखें कि कितने ड्यूरेशन का ये प्रोग्राम है और कैसे आप कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस है। सही। इसमें सिंपल यही करना होता है कि आप ऑनलाइन उसमें अप्लाई करते हैं, उसके जो भी स्टेप्स हैं वो फॉलो करें, तो और ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, हो मतलब सकती स्टेप हैं। बाय स्टेप। हाँ, अच्छा, आपको जो माशाल्लाह ये स्कॉलरशिप मिली, ये सिर्फ पढ़ाई के हवाले से थी या इसमें आपकी कोई स्टाइपेंड भी थी या कोई और इस तरह की चीज़ भी थी? इसमें ये था कि हमारी जो फीस वगैरह थी वो सारी कवर हो गई, और कुछ उन्होंने स्टिपेंड भी दिया था। हाँ, अच्छा, तो जी जी मतलब वहाँ टाइम गुजारने के लिए आपके लिए जी, बेहतर टाइम गुजर गया। बेहतर बेहतर गुजरा। और इसमें ये भी होता है कि आपको वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने का भी जो है ना, अच्छा, 16 आवर्स पर वीक जो है आप जॉब कर इजाज़त सकते मिल हैं, जाती है। इजाज़त होती है। तो बाहर जो है फिर आपको इजीली कोई ना कोई जॉब किसी फॉर्म में या मतलब जो आपका इंटरेस्ट होता है आपको मिल जाती है। क्या सीखा आपने इसके अलावा? अपनी इस डिग्री के अलावा क्या ऐसी चीज़ है जो सिंगापुर से आप सीख कर आए? सिंगापुर बेसिकली मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा कि जो हमारी सोसाइटी है ना, हमारी सोसाइटी में आजकल आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस है। जी जी। तो हमारा सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त ये ख़त्म हो गई है। तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे जो है ना लोग बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हैं, ट्रस्टवर्दी हैं।
आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और उनकी जो लीडरशिप है वो यही प्रमोट करती है कि भाई एक टॉलरेंस सोसाइटी हो, और जो ट्रस्ट है मतलब यकीन और डेवलपमेंट, और ये जो है ना फर्दर यहाँ हाँ, वो पे खैर सिस्टम भी ऐसा है कि उनका फेथ डेवलप हो गया है। हमारे यहाँ ट्रस्ट डेफिसिट है। हमारे सोसाइटी में हाँ। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। और देखिए ना, आप छोटी छोटी बातों पे अगर आप जा रहे हैं कहीं ड्राइव कर रहे हैं तो आप ना चाहते हुए भी आपका झगड़ा हो जाता है यहाँ पे। तो लेकिन वहाँ पे इस तरह नहीं है। वहाँ लोगों ने, वहाँ की कौमों ने अपने आप को डेवलप किया है, जो हेल्पफुल है वो। जी, हेल्पफुल हैं आपके लिए, हेल्पफुल थे। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बेसिकली देखें, हमारी सोसाइटी जो है ना इस्लामिक सोसाइटी है, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, और इस्लाम जो हमें सबक देता है कि भाई आप एक दूसरे के साथ जो है अच्छे रहें। आप वो मेरे ख्याल में वहाँ फॉलो हो रहा है, वहाँ फॉलो हो रहा है, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। हाँ, तो इसीलिए उन कौमों ने तरक्की भी की है। देखें जो कुरान में बात कही है, जो हमारे दीन से आई है, जिस कौम ने भी वो फॉलो किया उन्होंने तरक्की की है। तो ये एक है। अच्छा, आपकी पुलिस डिपार्टमेंट ने आपका किस तरह साथ दिया जब आपने उनसे कहा 1 साल की छुट्टी लेके गए थे ना? जी, मैं स्टडी लीव लेके गया था। देखें, पहले तो ये होता है कि बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह मतलब चीज़ों को ले रहे हैं, आपके अंदर कितनी लगन है, कितनी सच्चाई है। ठीक है, आप कितना अपने डिपार्टमेंट के साथ सच्चा हैं, और आप वापस आके क्या डिलीवर करेंगे। तो मेरा एक शौक़ भी था, और मैं इससे पहले जो है यहाँ पे अच्छी पोजीशंस पे सर्व कर चुका हूँ। तो डिपार्टमेंट अल्टीमेटली आपका शौक़ देख के ना आपको सपोर्ट करता है। तो मुझे माशाल्लाह, मैं लकी था, और मेरे हाई अप्स जो हैं, हाई कमांड्स, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे स्टडी लीव दी 1 साल की कि आप जो है अपनी तालीम मुकम्मल करके आ जाएं। अच्छा, तो प्रोफेशनल लीव तो मिल गई। घर वालों से छुट्टी मिली आराम से? घर वालों से घर में कौन कौन है आपकी इमीडिएट फैमिली में? मेरे पेरेंट्स हैं, वाल साहब हैं, अम्मी हैं, और मेरी मिसेज हैं, 2 बेबियां हैं। दो बेटियां हैं? बेटियां भी हैं। अच्छा, तो वो बेगम ने कैसे इजाजत दी कि सही है 1 साल आप पढ़ने चले जाएं? ये तो बहुत मुश्किल डिसीजन था, बड़ी मुश्किल से मैंने कन्विंस किया है फैमिली को। हाँ। तो लेकिन उन्होंने भी देखा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलती। अच्छा, जो जाता है, जाहिर है बाहर आप जाते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, तो आपका दिमाग फिर उस जानिब अट्रैक्ट भी होता है। यहाँ पर आपकी पुलिस की जॉब है, कभी आप सोचते हैं कि मैं शिफ्ट हो जाऊँ या मैं कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि अब आप जिस तरह देख कर आए हैं वो सारा माहौल? असल में हर इंसान की एक सोच होती है कि मुझे आगे बढ़ना है, मेरी फैमिली को डेवलप करना है, क्योंकि हर कोई पहले अपनी फैमिली का सोचता है, उसके बाद अपने मुल्क का सोचता है। तो इस तरह के ख्यालात तो आते हैं, लेकिन देखिए, हर कोई अगर यहाँ से कंट्री मुल्क छोड़ के बाहर जाएगा तो यहाँ पे कौन करेगा। किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। कोई ना कोई जो है, कोई ना कोई थोड़ा बहुत इनपुट देता रहेगा, तो ये हमारी सोसाइटी अच्छी बनेगी। अच्छा, आपने, क्योंकि वहाँ पर जाहिर है आपकी एक तरह की ट्रेनिंग हो जाती है ना, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, तो जो टॉलरेंस आप लेकर आए हैं, आप समझते हैं कि आप वो यहाँ पर लोगों के साथ रवैया इख्तियार करेंगे, टॉलरेंस रखेंगे, पेशेंस रखेंगे? बिल्कुल। मेरी तो तबीयत में जो है ना एक सादगी है, नेचुरली टॉलरेंस है। हाँ, नेचर अच्छा। तो कोशिश करें, एक बंदा है, अगर देखें किसी के साथ इंसाफ करता है, किसी के साथ अच्छी बात करता है, किसी को सपोर्ट करता है, किसी की किसी के मुश्किल वक्त में काम आता है, तो ये आपकी सक्सेस होती है। और इंसानियत यही है। सही, बिल्कुल। हमारे प्रोड्यूसर साहब पूछ रहे हैं आपसे कि आपने वहाँ पर पुलिस का निज़ाम भी देखा होगा, जी। तो वो कैसा लगा आपको? वो सिंगापुर जो है ना बेसिकली हाईली डेवलप्ड है, और वहाँ पे आपको जो जिस तरह यहाँ पे फोर्स हमें रोडों पे जो है ट्रैफिक पुलिस और बाकी फोर्स नज़र आती है ना, तो वहाँ पे आपको नज़र नहीं आती। मोस्टली सिंगापुर जो है ना वो सीसीटीवी मॉनिटर्ड है। अच्छा। सीसीटीवी मॉनिटर्ड है। आप मतलब वहाँ अगर ऑफेंस करते हैं ना, तो आप बच नहीं पाते वहाँ पे। और पुलिस जो है वो हाईली इक्विप्ड है, एडवांस है, डेवलप्ड है, और उनके रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है एडवांस कंट्री है, तो यहाँ पे हमारा इशू ये है कि हम डेंसली पॉपुलेटेड हैं,
और हमारे जो शहर भी हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, जी। फिर हमारे रूरल एरियाज़ हैं, तो इसलिए थोड़ा मतलब काफ़ी फ़र्क है सिंगापुर फोर्स में जाहिर और है यहाँ पे। डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्री में जी फ़र्क है, लेकिन जाहिर है ये एक्सपोजर और एक्सपीरियंस लेकर जब लोग पाकिस्तान आते हैं जी, तो उसका फ़ायदा होता है और उसको यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया आपका इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और जी, आपने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, उसके लिए हमारी दुआएं आपके साथ थैंक हैं। यू सो मच मैम। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और फिर एक मुख्तलिफ मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे।